हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि नेक कॉलम की क्वांटिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि नेक कॉलम किसे कहते हैं। नेक कॉलम यानी कि हमारा ऐसा कॉलम जो फुटिंग से चालू होगा और ग्राउंड लेवल तक होगा, जो फुटिंग से स्टार्ट होगा यहाँ से और ग्राउंड लेवल तक होगा। ठीक है, तो वैसे कॉलम को हम बोलेंगे नेक कॉलम। फिर नेक कॉलम के बाद जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो कॉलम आएगा हम उसको बोलेंगे फ्लोर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी नेक कॉलम की डेप्थ है 1500 mm और यहाँ पर जो है आपकी नेक कॉलम की ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, लेंथ हो गई 0.3 मीटर, ब्रेथ हो गई 0.45 मीटर और आपकी डेप्थ हो गई 1.5 मीटर। ठीक है, अब इन वैल्यूज को जो है हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे नेक कॉलम का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू डी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ क्यूबिक मीटर। सो 0.3 इंटू 0.45 इंटू 1.5 क्यूबिक मीटर, तो आपकी वैल्यू हो गई 0.202 क्यूबिक मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जो है नेक कॉलम के लिए शटरिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे। शटरिंग एरिया का फॉर्मूला है L प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू डेप्थ स्क्वायर मीटर। ये फॉर्मूला जो है इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल एरिया ऑफ नेक कॉलम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.3 प्लस 0.45 इंटू 2 इंटू 1.5, तो आपका शटरिंग एरिया आ जाएगा 2.25 स्क्वायर मीटर। अब उसके बाद हम देखते हैं बिटुमेन पेंट एरिया। ठीक है, बिटुमेन पेंट जो है हम कॉलम नेक कॉलम को यहाँ पर इसके 4 साइड्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेम शटरिंग जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वहीं पर सेम एरिया को जो है हम बिटुमेन पेंट भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिटुमेन पेंट मैं आपको याद दिला दूं, बिटुमेन पेंट हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि बिटुमेन पेंट जो है एक लेयर के ऐसा एक्ट करता जो पानी को अंदर जाने नहीं आता, यानी कि वाटर को कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जाने से रोकता। तो इससे जो है हमारी बिल्डिंग की कंक्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है बड़े वाली रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका बिटुमेन पेंट एरिया का फॉर्मूला, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू डेप्थ, और ये है आपका पेरिफेरल एरिया ऑफ नेक कॉलम। ठीक है, सेम लाइक शटरिंग एरिया। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 2.25 स्क्वायर मीटर। सो ये तो थी हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, शटरिंग एरिया और हमारा बिटुमेन पेंट एरिया। अब यही नेक कॉलम को जो है हमें रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है, तो उसके रीइंफोर्समेंट के ड्राइंग में आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग है। ये हमारा नेक कॉलम का बार यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ये पार्ट है ये नेक कॉलम टू फुटिंग की ओवरलैप है। ये आप 40D टू 50D भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो इसको एज ए बेंड कंसीडर भी करके 16D भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी नेक कॉलम की हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये जो है जनरल ओवरलैप है 50D का। ठीक है, और इसकी हाइट जो है 1500 mm प्लस 400 mm, यानी कि 1900 mm हो जाएगी, 1.9 मीटर। ठीक है, तो फिर और ये जो है आपका स्टीरअप की डिटेलिंग है, और ये मेन बार आपको इसमें जो है 6 मेन बार है यहाँ पर। ठीक है, 6 मेन बार है T12 यानी कि 12 mm के, और आपको स्टीरअप है यहाँ पर 8 mm का और 100 mm की स्पेसिंग पे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फुल लेंथ जो है 300 mm है, ब्रेथ जो है 450 है। तो जब हम यहाँ पर साइड से 40 mm का कवर माइनस करेंगे तो हम आपको जो है 220 लेंथ हो जाएगी, और हम ब्रेथ में से 40 mm और 40 mm कवर माइनस करेंगे तो हम आपको ब्रेथ आ जाएगी 370 mm। ठीक है, तो अब हम इसका जो और कवर यहाँ पर देख लिया 40 mm है। अब इसका हम जो है कैलकुलेशन चालू करते हैं। जनरल ओवरलैप है 50D और नेक कॉलम टू फुटिंग ओवरलैप हम ले रहे हैं यहाँ पर 45D। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं मेन बार्स कैलकुलेशन। सो लेंथ ऑफ मेन बार इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस 0.4 प्लस 45D प्लस 50D, यानी कि ये है आपकी लेंथ प्लस 0.45। ठीक है, 0.4, फिर उसके बाद जो है ये 45D, ये 50D, लेंथ 0.4, 45D, 50D, तो 1.5 प्लस 0.4 प्लस 45 ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ मेन बार आ गया 3.04 मीटर। उसके बाद नंबर ऑफ मेन बार्स आपको ड्राइंग में है 6, यहाँ पर आपको दे गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद टोटल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बार्स। लेंथ ऑफ बार है 3.04 और नंबर ऑफ बार है आपको 6, तो 3.04 इंटू 6 कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 18.24 मीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ मेन बार हमें आ गई 18.24 मीटर। अब डायमीटर ऑफ बार जो है 12 mm है, जो कि हम आपको यहाँ पर
ड्राइंग में दिया गया है, ठीक है, 12 mm। अब वेट पर मीटर फॉर्मूला मेन बार का, वेट पर मीटर का फॉर्मूला मेन बार का है d²/162 kgs पर मीटर, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूले में लिख देंगे 12 × 12/162 kgs पर मीटर, सो 0.88 kgs पर मीटर। वेट पर मीटर ऑफ मेन बार इज इक्वल्स टू 0.88 kgs पर मीटर। अब उसके बाद टोटल वेट ऑफ मेन बार्स, तो उसका फॉर्मूला है टोटल लेंथ इनटू वेट पर मीटर्स। टोटल लेंथ है हमारी 18.24 और वेट पर मीटर है 0.88। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वेट ऑफ मेन बार्स आ जाएगा 16.051 kgs, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर जो है टोटल लेंथ ऑफ मेन बार आ गई 18.24 मीटर और टोटल वेट ऑफ मेन बार आ गया 16.051 kgs। अब हम आ जाएंगे स्टिरअप कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ स्टिरअप का फॉर्मूला है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 + 9d + 9d, ठीक है। तो ये कैसा आया फॉर्मूला, ये आपकी लेंथ, ये आपकी ब्रेथ। सो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 यानी कि फुल 4 साइड लेंथ कवर करने के लिए। उसके बाद ये दो हुक्स जो है ना, तो एक हुक का 9d, एक हुक का 9d, तो ये हो गया L + B इंटू 2 + 9d + 9d, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ स्टिरअप बार आ जाएगी 1.324 मीटर। अब उसके बाद नंबर ऑफ स्टिरअप्स बार, तो उसके लिए फॉर्मूला है हाइट ऑफ नेक कॉलम बाय स्पेसिंग + 1। हाइट ऑफ नेक कॉलम आपको यहाँ पर है 1.5 + 0.4, ठीक है। और स्टिरअप की स्पेसिंग है 100 mm यानी कि 0.1 मीटर। तो आपको ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 + 0.4 / 0.1 + 1। सो ये वैल्यू आपको आ जाएगी नंबर ऑफ स्टिरअप बार्स इज इक्वल्स टू 20 बार्स, ठीक है। अभी टोटल लेंथ ऑफ स्टिरअप बार्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टिरअप बार इंटू नंबर ऑफ स्टिरअप बार, यानी कि 1.324 इंटू 20। आपको टोटल लेंथ ऑफ स्टिरअप बार्स आ जाएगी 26.48 मीटर। डायमीटर ऑफ स्टिरअप बार 8 mm, ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पर ड्राइंग में है, यहाँ पर 8 mm, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको वेट पर मीटर ऑफ स्टिरअप बार, इसका फॉर्मूला है d² / 162 यानी कि 8² / 162 kgs पर मीटर। सो वैल्यू विल बी 0.39 kgs पर मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है आपको टोटल वेट ऑफ स्टिरअप बार्स आ जाएगा टोटल लेंथ इनटू वेट पर मीटर। टोटल लेंथ है आपकी 26.48, वेट पर मीटर है 0.39 kg। सो आप दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वेट ऑफ स्टिरअप बार्स आ जाएगा 10.32 kgs। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम जो है क्विकली से एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपको जो है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया 0.202 क्यूबिक मीटर, शटरिंग एरिया आया यहाँ पर 2.25 स्क्वायर मीटर, बिटुमेन पेंट एरिया आया 2.25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और आपको टोटल लेंथ ऑफ मेन बार आई 18.24 मीटर, टोटल वेट ऑफ मेन बार्स 16.051 kgs, टोटल लेंथ ऑफ स्टिरअप्स आई आपको 26.48 मीटर, टोटल वेट ऑफ स्टिरअप बार्स आपको आया 10.32 kgs। ओके फ्रेंड्स, तो इससे जो है हमारा नेक कॉलम कैलकुलेशंस का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको नेक कॉलम की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जो है आपको इसका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितना हो सके इसको अपने सिविल इंजीनियर दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।